दोस्तों, लोकतंत्र का पर्व, सबसे बड़ा महायज्ञ, हमें देश के लिए अपने को सबसे पहले सब काम छोड़िए, पहले मतदान अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के लिए कीजिए। जिस तरीके से लोगों की शिकायतें रही हैं, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, ऐसे हमारे एक डॉक्टर परवेज मियाँ जी हैं, हमने कई बार कहा था हम तो कहाँ थे कहाँ जाएंगे, लौट के फिर घर वापस आएंगे, वही हमारा नज़ारा नजर आ रहा है। हम आ गए अपने घर पर, कोई बात नहीं, गठबंधन के साथ सही। डॉक्टर साहब की शिकायत आज बड़ी अच्छी है कि हमें तो लिया अपनों साथ में, लेकिन अपनों से ही हो गए बेगाने, हम क्या करेंगे दीवाने होकर। तो साहब, अभी आप शिकायत कर रहे थे कि हमने तो गठबंधन का साथ दिया, हमने पूरा कार्य किया, लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ। आखिर धोखा ऐसा क्या हुआ है? अरे भाई, कहीं कोई धोखा है? तुमने तो मुझे लपेट दिया। ये हिंदुस्तान है, स्वतंत्र हैं हम लोग, प्रजातंत्र है, मर्जी है। मैंने तो आपको अभी आपने एक शेर कहा, मैं उसका, मुझे जिंदगी की दुआ देने वाले हंसी आ रही है तेरी सादगी पर। एक तरफ लोकतंत्र का दुहाई दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि वोट डालिए, अपने अधिकार का मत दीजिए। अरे जो यहाँ पैदा हुए, मेरी ही कॉलोनी के अंदर कांति नगर, इस पूरे इलाके में जो यहाँ रहते हैं, पैदा हुए, जिनके वोट डले हैं हमेशा, और आज उनको वोटों से निकाला जा रहा है कि तुम्हारा वोट डिलीट हो गया। मतलब किसने कर दिया? क्या कमी थी जो उन्हें निकाला गया? नहीं, क्यों? वो भी तो जाके पूछ रहे हैं। ये थोड़ी है कि लोग आए और वो बीजेपी माइंड है तो क्या कहते हैं, मुसलमानों के 50% वोट कट रहे हैं, दलित भाइयों के 50% वोट। डॉक्टर साहब, आप तो एक बहुचित रहे हैं, बड़ी पदवी पर भी रहे हैं, तो कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे चुनाव आयोग को? कंप्लेंट करिए, वीडियो बना के डालिए चुनाव आयोग को कि एक तरफ तुम मीडिया का सहारा ले रहे हो, एक तरफ सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हो, एक तरफ तुमने हर एक के मोबाइल में फोन आ रहे हैं कि अपने अधिकार का वोट का प्रयोग करें। अरे जब अधिकार ही नहीं होगा तो कहाँ से वोट नहीं होगा तो अधिकार का प्रयोग करेंगे? क्यों तुमने वोट काटे? आज लोग जा रहे हैं अंदर, अड़ रहे हैं कि मेरा ये रहा वोटर आई कार्ड, ये रहा आधार कार्ड, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। अभी एक बच्चे 1 नंबर गली में रहती है, वो गई, एक लड़का जो यहाँ पैदा हुआ मेरे सामने वो गया, फिर भी वोट नहीं डालने दिया उन्हें। क्यों? वजह क्या बताई उन्होंने? वजह क्या बताई? वजह क्या? डिलीट कर दिया, आपका घर बैठे डिलीट कर दिया है। वो लोग यहाँ रहते हैं, जब पहली क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक यहाँ उन्होंने किए। इलेक्शन कमीशन का एक अधिकारी हमेशा राउंड पर रहता है, क्या उससे आपने कंप्लेंट की है? करिए। क्या बोले वो? भेजा है लोगों को, नहीं जी, रिजेक्ट कर दिया, वोट काट दिया। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये ढंडोरा मत पीटिए कि अपने वोट का अधिकार का मत का अपने अधिकार का प्रयोग करें। अरे करेगा तो जब वोट आएगा उसका। तो इसका जिम्मेदार कौन है जो वोट काटने का या कहीं वोट डालने नहीं दे? इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन देके जो लोग यहाँ आए थे। मैं कहना चाहता हूँ, कानून का सहारा लो। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए, बड़े पले, जिनके वोट हैं, जो आज भी रह रहे हैं, उनके कैसे वोट कट गए? बिल्कुल सर, क्या नाम है? अनीस। डॉक्टर साहब ने बड़ा आरोप लगा दिया कि वोट कट रहे हैं, अंदर वोट डालने भी नहीं दिया जा रहा है, केवल कहीं ना कहीं बहाना कर। इस पर क्या कहेंगे? अंदर तो जो हमारी कॉलोनी के लोग वगैरह जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मशीन के पास भी अंधेरा छाया हुआ है। मशीन के पास भी अंधेरा छाया, कितना बढ़िया शेर कहने की जरूरत ही नहीं रही है। तो दिलों में क्या राज होगा हमें नजर आ रहा है। फिर क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, ये तो अब ऊपर वाला इंसाफ करेगा, बाकी तो इलेक्शन कमीशन भी इनका है और सब कुछ कानून वानून सब इनका ही है। अब तो ऊपर वाले कोई कानून का रास्ता निकालेगा। क्या बात है, हम तो ऊपर वाले। मैं आपके चैनल से कर रहा हूँ, ये भीड़ काय के लिए? क्या भंडारा हो रहा है यहाँ पे? भंडारा कांग्रेस की, चलो ये गठबंधन की टेबल है, आगे तो बीजेपी की टेबल है। क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? लोगों को वोट नहीं मिले घरों पे। अरे घर में एक जिसका वोट होगा वो नहीं होगा, उसके माँ बाप होंगे, बहन भाई होंगे, उसका घर तो है, क्यों नहीं वोट दिए गए? बिल्कुल वोट ही नहीं है। हम तो साथ रहे, 2 हाथ थे 2 ही रहेंगे, लेकिन तीसरा नहीं आएगा। दिलों में राज था वो छुपा रहेगा, लेकिन भाईचारे के साथ गठबंधन में जुड़ गए हैं। कोई बात नहीं, कांग्रेस से बीजेपी में नहीं तो कोई बात नहीं, हम गठबंधन में आ गए हैं। भाई जिस तरीके से देखा कि बबलू भाई वहीं पर अड़े रहे, बबलू भाई ने ना आम आदमी देखी ना कुछ देखा। सवाल हुआ है, भाई भाई दोनों साथ हैं। ये इलेक्शन कमीशन हो या वोटिंग को लेकर ये आरोप लगाए गए डॉक्टर साहब ने, वोट काटे गए, क्या ये जान जान के काटे गए या कोई राजनीति? नहीं, वोट तो जानबूझ के ही काटे गए। किस पर आरोप लगाएंगे? डॉक्टर ने तो कह दिया है ये इलेक्शन कमीशन की गलती है, जो यहाँ बीएलओ चेक करने आते हैं वो सब मिली जुली सरकार है। ये यहाँ के एमएलए ने वोट कटवाए, एमएलए ने कटवाए हैं। देखिए विधायक जी पर आरोप लग गया है, एमएलए ने कटवाए। हम तो सबसे बड़ा सवाल करते हैं, हमारा बीएलओ जब आता है तो हम लोग क्या आंख बंद करके रहते हैं? क्यों नहीं बीएलओ की इंक्वायरी की जाती है कि बीएलओ गया, किसके घर पर बैठकर कितने वोट बनाए, किसके काटने का प्रयास किया? क्योंकि हर बार ये वोट काटने की परंपरा चली आई है। 1,07,00,000 वोट बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? तो इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते हो आप लोग? इंक्वायरी कौन करेगा? हमारे हाईकमान ने लिख के दे रखा है, सबको दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए संज्ञान ले रखा है। इलेक्शन कमीशन इनका बैठा है, सारे तो चोर चोर मौसेरे भाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा है तो सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए, आरोप प्रत्यारोप हटाइए। देखिए, आम आदमी पकड़ी कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन में है। क्या कहना चाहेंगे, बहुत पुराने रहे हैं, क्या कहेंगे 7 सीट पर बड़ा घमासान, हमारी सातों, वो कह रहे हैं हमारी सातों, आखिर 7 में से 14 कैसे बन जाएंगी? 7 बोल ले जाएंगे, 7 बोल ले जाएंगे, हम क्या झंडा देखते रह जाएंगे? 7 कहाँ से लाएंगे? क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस है ना, उनको जो उनकी करप्शन की जो आदत पड़ी है, ये भी चुनाव जो है साफ सुथरे चुनाव हो नहीं रहा। इनको भी कॉन्फिडेंट है कि मेरे पास जो है ईवीएम मशीन है, एंड ऑफ द टाइम मुझे उसका तो इस्तेमाल करना ही करना है। जनता वोट दे ना दे, मुझे तो अपना उस मशीनरी जो यंत्र है उस पे एतबार है। तो ये मानते हो कि उन्हें एतबार है, वो अपना कर लेंगे? तो इलेक्शन कमीशन जिंदा है कहाँ? पूरे देश मानते हो? हाँ, कर लेंगे। जब वो कर लेंगे तो गठबंधन साथ कहाँ से लाएगी? अगर जो वो सब बीजेपी वाले साथ कर लेंगे तो गठबंधन साथ कहाँ से लाएगी? हम हथियार थोड़ी डाल देंगे। अच्छा जी। हम हथियार थोड़ी डाल देंगे, हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे ना, दुनिया को दिखाएंगे, कानून को भी दिखाएंगे कि तो हम अपनी लड़ाई ईमानदारी साफ सुथरी से लड़ी है। लेकिन तुम्हारा जो यंत्र है, जो मशीनरी जो है, वो कितना बिकाऊ करप्ट है। आज इलेक्शन कमीशन जिंदा है ही नहीं, वो नाम का है, वो तो कठपुतली बना पड़ा है। पूरे देश में पूरे देश से कितने प्रूफ निकले हैं कि कितना बूथ पे कितने धांधली हो रही है, लेकिन कमिश्नर का कोई भी एक भी एक्शन नहीं रहा है। हाँ, एक्शन नहीं है। अब जो बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस में, बीजेपी वाले कांग्रेस में पहुंचे हैं, उसका क्या करेंगे आप? बीजेपी जो वो देखिए, वो एक डर का है, कहीं ना कहीं उनको कुछ अपनी फायदे की बात दिख रही होगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज की रही मशीनरी, यहाँ भी मशीनरी की बात करेंगे कहीं ना कोई- कहीं। हाँ, 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली वाली बात है। कहीं ना किसी के दामन दागदार तो है ही है। पॉलिटिक्स में कोई साफ सुथरा होता नहीं है। भाई साहब बताएंगे, बीजेपी में जाने पर क्या कहेंगे? 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चल चुकी है, लेकिन हम 2 बार 900 चूहे थोड़ी खाएंगे। ऐसा है, लोगों का अपना जमीर है, हाँ जी। जिसे जहाँ जाना है वो जाए। कांग्रेस के अंदर जो रहेगा वो क्रीम है, और जो गंदे लोग थे वो सारे के सारे बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये बात आप कहेंगे कि आपके अरविंदर सिंह लवली, जिसकी आप दुहाई देते थे, वो करप्ट है? नहीं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने ना, जवाब दिया उसका जवाब देखिए। दीजिए। इन्होंने जो कहा इसका जवाब दे रहे हैं, अब आप जवाब दीजिए। ये खाली अरविंदर सिंह लवली का सवाल नहीं है, लवली से पहले और भी गए। नहीं, और भी नहीं, आपने अभी जो बात कही, सुनो, लवली जी गए तो उन पे कोई ना कोई प्रेशर होगा। प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा। इसको मानते हो? बिल्कुल कोई मानते बात हैं। नहीं, ईडी का प्रेशर हो, लेकिन सबसे एक बात बता दूं दिल से, ये अंदर से मोदी के भक्त हैं, चाहे ऊपर से कुछ भी कहते रहे। मोहम्मद फुरकान जी हैं, फुरकान जी बड़ा अच्छा लगा, सबसे बड़े मोदी के भक्त एक ही नजर आते हैं हमारे सामने खड़े हैं, पठान साहब, जो हमारे फुरकान जी अभी आप बिली भड़के थे, लेकिन अंदर से जब आत्मा से अगर एक एक रग का खून निकाला जाए तो मोदी के भक्त नजर आएंगे। क्या कहेंगे आप? तो बिल्कुल मोदी की बात है, क्योंकि हम मोदी के उसमें हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, समझे? तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो जितनी आरोप लग रहा है कि तो पार्टी चेंज करना और ये करना, ये मामला क्या है? तो मोदी जी भरी सभा से चीख रहे हैं, भरी सभा से घुसपैठिया कह रहे हैं। मोदी जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भाई साहब जब लोग इधर से उधर आते हैं, लोग हम पहचान जाते हैं। कौन? वोट कटने पर क्या कहेंगे? हाँ? भाई इसमें इलेक्शन कमीशन गया, इसमें जो है वोटर की क्या गलती है? वोटर अपना काम पूरी ईमानदारी से निकाल रहा है, घर से निकल रहा है, बूथ पर जाता है, जाने के बाद उसे पता लगता है मेरा तो वोट काट दिया गया है। क्या करेगा वो? भाई ये तो चुनाव आयोग की कमी है। चुनाव आयोग की कमी है जी। ये चुनाव आयोग की इसमें कोई कमी नहीं। जो यहाँ के सिटिंग एमएलए बीजेपी के, वो इतना निकम्मा आदमी है, पूरी सरकार में उससे बड़ा निकम्मा नहीं है। यानी कि एक विधायक को लेकर टारगेट कर रहे हैं, हाँ हमारी कोई कमी नहीं है। नहीं, हमारी कोई कमी नहीं है। बीएलओ आता है, सब पर अपने पूरे तरीके से काम करता है। क्या समझ में आई? एमएलए जब जाता है सब की देखता है इलाके में। तो इसके ऊपर कंप्लेंट क्यों नहीं की जाती है? अरे कंप्लेंट करी जाती है, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता, कंप्लेंट की जाती है। हमारे देश के लिए सबसे पहले मतदान कीजिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। वो हैं जो आज हमारे सामने इधर से उधर कर रहे हैं, तो कल चाय भी साथ में पियेंगे, तो नाश्ता भी साथ में करेंगे। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? दोस्ती रहेगी, दोस्ती ही निभाते रहेंगे, चाहे वो हम भाजपा के कांग्रेस में हो, कांग्रेस से आदमी में हो। लेकिन कल शाम या आज शाम को देखते रहिए कि एक साथ बैठकर नाश्ता पानी करते आएंगे। तो लेकिन पिस्ती नजर आती है जनता, चाहे वो वोट काटने को लेकर हो, चाहे एक विकास को लेकर हो, चाहे क्षेत्र के अंदर ये गंदगी नजर आ रही है। तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आज की बात सुबह साथ के साथ निखार अली, जय हिंद, जय भारत।